इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने डिग्री तनाज़े केस में जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी को जज के ओहदे के लिए नाअहल करार दे दिया है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के 2 रुकनी बेंच ने जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी को ओहदे से हटाने का हुक्म दे दिया। दौरानी समाअत कराची यूनिवर्सिटी के रजिस्ट्रार अदालत में पेश हुए। रजिस्ट्रार कराची यूनिवर्सिटी ने डिग्री से मुतालिक असल रिकॉर्ड अदालत में पेश किया। जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी के वकील बैरिस्टर सलाहुद्दीन ने मौक़िफ़ इख्तियार किया कि अदालत के सामने तारिक जहांगीरी की 3 दरख्वास्तें ज़ेर इल्तिवा हैं, पहले उन्हें सुना जाए। इस मौके पर मियां दाऊद एडवोकेट ने अदालत को बताया कि वो हल्फन कहते हैं कि जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी के एनरोलमेंट फॉर्म भी बोगस थे। उन्होंने कहा कि अगर तारिक जहांगीरी खुद को बेकसूर साबित करना चाहते हैं तो LLB पार्ट 1 और पार्ट 2 की मार्क्स शीट्स पेश करें। इसी हवाले से बात करने के लिए इस वक्त हमें ज्वाइन किया है साबिक सदर सुप्रीम कोर्ट बार यासीन आजाद साहब ने। सर, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। सर, ये फैसला आया इस्लामाबाद हाई कोर्ट की जानिब से, लीगली आप किस तरह से देखते हैं इस फैसले को? देखें, अमूमन एक हाई कोर्ट के या सुप्रीम कोर्ट के जज को किसी भी ग्राउंड पे नौकरी से डिस्क्वालीफाई करने के लिए आइन का आर्टिकल 209 था, जिसके तहत ये मामला जुडिशियल कमीशन में जाता था, काउंसिल में जाता था और काउंसिल इन चीजों का फैसला करती थी। लेकिन यहाँ पहली दफा ये हुआ कि डायरेक्ट ट्रायल हाई कोर्ट में हुआ और सिर्फ इस ग्राउंड पे कि उनकी डिग्री सही नहीं है उनको डिनोटिफाई कर दिया गया एज ए जज। ज़ाहिर के राइट ऑफ अपील उनका FSC में दिन को ही खबर चल गई थी कि उन्होंने इस फैसले को बहुत पहले चैलेंज कर दिया था। लेकिन मेरे नजदीक अगर कोई ऐसा मामला था, बेहतर यही होता कि वहाँ जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जैसा ऐलान है वो प्रोफेशनल मिसकंडक्ट की प्रोसीडिंग को इनिशिएट करके तो वो 209 में जो हमारी काउंसिल है उसको भेज देते तो ज्यादा बेहतर था। अमूमन पाकिस्तान की तारीख में जजेस को निकालने का तरीकाकार बिल्कुल डिफरेंट है और ये पहली दफा डिग्री के ग्राउंड पर उनको निकाला गया, जबकि उनका ये भी कहना था कि वो वोट लेने के लिए तैयार है कि उनकी डिग्री जारी नहीं। तो ये फैक्चुअल कंट्रोवर्सी भी थी और फैक्चुअल कंट्रोवर्सी में अमूमन रिट में फैसले नहीं होते। आपको सिविल कोर्ट में अगर जाना है तो जाएं, बाय वे ऑफ एविडेंस साबित करें। लेकिन ये चूंकि मामला ने अपने ही एक साथी जज के खिलाफ इस ग्राउंड पे किया कि उनकी डिग्री सही नहीं थी, मैं ये समझता हूँ कि मुनासिब यही था कि मामला जो हमारी काउंसिल है 209 का जो जजेस के खिलाफ प्रोफेशनल मिसकंडक्ट प्रोसीडिंग करते हैं उसको भेज दिया जाता बजाय खुद उस पर कार्रवाई करने की। चूंकि अब कोर्ट का ऑर्डर हो गया और जो हमारे जो अभी आईनी कोर्ट बना है इसकी ऑर्डर को वहां चैलेंज किया जाएगा। आईनी कोर्ट क्या फैसला करता है ये आने वाला वक्त बताएगा। लेकिन मैं बहरहाल इस मामले को कोई अच्छी नजर से नहीं देखता। जिस काउंसिल को इख्तियार था उसी के पास ये केस आना चाहिए था। ठीक है। और दूसरी जानिब सर, अगर बात की जाए सिंध हाई कोर्ट के फैसले की तो केस मुलतवी करने और बेंच पर एतराज समेत फुल कोर्ट तश्कील देने की दरख्वास्तें भी मुस्तरद कर दी गई हैं। आपको लगता है कि फुल कोर्ट तश्कील देना चाहिए था? नहीं, फुल कोर्ट तश्कील देने का जहाँ तक कंसेप्ट है वो बड़े हिसाब इशू में जब उमर अफजल बजाज साहब चीफ जस्टिस थे तो हम सबका सदूर बाकायदा सुप्रीम कोर्ट में कई दफा गए और हमने कहा कि फुल कोर्ट तश्कील दें, लेकिन ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने हमारी बात को नहीं माना था। वो मामला तो इससे ज्यादा एहसास थे और बड़े एहसास किस्म के जजमेंट आ रहे थे और सुप्रीम कोर्ट पे ये एलिगेशन आ रहा था कि जजेस जो है जो फैसले कर रहे हैं वो 2 या 3 जजेस अपनी मर्जी के बैठा रहे हैं और एहसास मामलों पे जजमेंट दे रहे हैं, जिसकी वजह से सुप्रीम कोर्ट की साख पे उंगली उठाई जा रही है। हमने कहा था फुल कोर्ट बना दें और इन मामला को एहसास मामला को फुल कोर्ट में ले जाएं, लेकिन उस वक्त ही नहीं लिया जाया गया। तो फुल कोर्ट तश्कील देना ज़ाहिर कोर्ट की अपनी मर्जी पे है। वो नहीं अगर देते तो उसके लिए रेमेडी जो है कोई जो है आप उसको अवेल कर सकते हैं। लेकिन मैं ये समझता हूँ कि फुल कोर्ट का जो डिमांड है स्पेशली इस मामले में मुझे तो कोई मुनासिब नहीं लग सकता। ये हाई कोर्ट के 2 जजेस का फैसला है और इसकी पिटिशन जो बनेगी जो हमारा नया FCC कोर्ट बना जिसको आईनी कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट आप कहते हैं उसमें जा सकता है, बाकी कहीं नहीं जाएगा।
ठीक है। साबिक सदर सुप्रीम कोर्ट बार यासीन आजाद साहब तफसीलन हमसे गुफ्तगू कर रहे थे, अपना मौक़िफ़ पेश कर रहे थे। आपका बहुत शुक्रिया।